वाह क्या बात है। अब आएगा मजा। ये पूरे लड़कों के लिए एक खुशखबरी है। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आगे आए, सबकी बहनें सबकी बेटियां हैं, तो प्लीज खुदा के लिए आगे आए और इस चीज की जड़ें अभी काटे, इसको उगने से पहले काट दे। वहां पे लड़कियां रात के 10 बजे 11 बजे ट्रक से उतर रही है, तो ये चीज हमारे माहौल में, हमारी सोसाइटी में ये चीज कंफ्यूज करती है इंसान को कि 10-11 बजे क्या हो रहा है। खुद से लड़कियों को भी देखा है, ठीक है, लड़कियां यहाँ की नहीं थी, बाहर की थी। अब ये ट्रांसजेंडर्स के बारे में मेरे को नहीं पता कि ये कहां से आए हुए हैं। शाम को अंधेरा होते ही कुछ लोग आपको रास्ते पे साइड पे नजर आएंगे, जिनकी आप ड्रेसिंग से पहचान सकते हैं कि ये लोग क्या करने के लिए आए। तो हमने उसको पकड़ा, तो मैंने उसके साथ एज ए कस्टमर डील किया। मैंने उससे सीधा सवाल पूछा कि आप मुझे रेट बताओ, तो आप वीडियो में खुद सुन सकते हैं कि वो मुझे अपना रेट बताते हैं, लेकिन उसका चेहरा ना दिखने की वजह से मैंने एज्यूम किया कि शायद इसका चेहरा, मैं उसको दूसरे को बुलाया जिससे मैं मतलब वो वीडियो में आपको सीधा समझ आ जाए। समझ ही नहीं आ रहा है कि कश्मीर में क्या चल रहा है। कोई सुसाइड कर रहा है, कोई अपनी माँ का कत्ल कर रहा है, कोई अपने दोस्त को मारता है, कोई नशा करता है। हमारी लड़कियां ऐसी वीडियोस बनाते हैं सोशल मीडिया पे कि इंसान शर्म से खराब हो जाता है। अब ये देखना बाकी था कि प्रोस्टिट्यूट स्टार्ट हो रहा है, यानी औरतों के जिस्म का धंधा स्टार्ट हो रहा है। ये हालांकि बहुत पहले से ही चल रहा था, चोरी चोरी, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि अब ये खुले आम हो रहा है। श्रीनगर के रोड्स पे रातों रात कुछ लड़कियां, कुछ औरतें दिखाई देती है जो कि गाड़ी वालों को रोकती है और उनको ऑफर करती है अपना जिस्म धंधा करने के लिए, ताकि वो पैसा कमा सके। अब हर कोई दीनदार तो नहीं हो सकता है, मौलवी हर कोई नहीं हो सकता है। कुछ लोग हवस के पुजारी भी होते हैं जो इस बात के लिए तरसते हैं कि कब हमें लड़की मिल जाए, कब हमें कोई औरत मिल जाए, हम अपनी हवस पूरी करें। आज तक जिस कश्मीर को लैंड ऑफ पीस कहा जाता था, अमन की जमीन कहा जाता था, या पैराडाइज ऑन अर्थ, जो जमीन पे ही जन्नत है, इस जन्नत पे, इस जमीन पे ये सारी हरकतें अब आम हो रही है। अब बात बस इसी औरतों के धंधे की नहीं है, इन औरतों की जिस्म फरोशी की बात नहीं है। आजकल कश्मीरी जवान को इस तरह से बर्बाद होते हुए देखा जाता है, ऐसी वाहियात हरकतें करता है हमारा जवान कि और कोई सोच ही नहीं सकता है। नशा करता है, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, ऑनलाइन गेमिंग, जो ड्रीम 11 हमको लगता है कि हम इसमें पैसा कमाएंगे, फिर हम अच्छी गाड़ियां लेंगे, अच्छे मकान बनाएंगे। आजकल जो हमारे सो कॉल्ड रिपोर्टर्स, जो ड्रीम 11 पे पैसे कमाता है, उसको हाईलाइट करता है कि इसने इतने पैसे कमाए। क्या लगता है आपको ये सही है? सब कुछ हराम, जो सुदजार, जुआ है, गैम्बलिंग है। ऐसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को हम प्रमोट करते हैं, फिर नतीजा क्या निकलता है? फिर जब हमारे बच्चे, हमारे जवान लड़के, जिनको पढ़ाई की उम्र होती है, जिनको पैसे कमाने की उम्र होती है, ये इन जुआरी जैसी या इन वाहियात प्लेटफॉर्म्स में जब लग जाते हैं, जब ये पैसे लगाते हैं, फिर ये हार जाते हैं, फिर नतीजा यही निकलता है, यही लड़के फिर सुसाइड करते हैं, खुद को फांसी देते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, हाँ इनसे कैसे दुश्मनी इन कितकन कोर, ये कितकन कोर, ये तो साजिश है, इसका कत्ल किया गया है। कत्ल कौन करता है इसका? खुद ये जवान खुद अपने हाथों से खुद का कत्ल करता है। तो इसमें जब गलती सारी देखी जाती है, वो बात आती है फिर परवरिश पे कि इस इंसान की परवरिश सही नहीं हुई होती है। अगर इस लड़के को, अगर इस जवान को परवरिश बचपन में अपने माँ बाप ने सही से की हुई होती, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये इन गलत कामों में लग जाता। एक माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को देखें। आजकल जमाना सही नहीं है। आजकल ऐसे वर्गलाया जाता है हमारे छोटे बच्चों को, जो स्कूल जाते हैं, जो क्लासेस बंक करते हैं। क्या लगता है आपको? वो ऐसे ही क्लासेस बंक करते हैं। जब तक न एक बच्चे को दिमाग में कुछ डाला जाता है, तब तक एक बच्चा गलत रास्ते पे नहीं चल सकता है। एक माँ बाप का फर्ज है कि वो अपने बच्चे को देखे, अगर वो स्कूल जाता है दिन में, शाम को देखे उसको कि बेटा क्या पढ़ा, क्या होम टास्क है आपका। उनके साथ एक अच्छा माहौल बनाए, अपने बच्चों को फ्रीडम भी दें, आज़ादी भी दें, उनको मोबाइल फोन भी दें, जो वो बोले उनको दे दे, लेकिन उसके बाद उनको मॉनिटर करें, उन पे नजर रखें कि मेरा बच्चा कहीं कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है।
बार बार मैं यही एक बात बोलता हूँ कि आजकल ये जहाद बन चुका है। अपने बच्चे को अगर हम मॉनिटर करें, अगर हम अपने बच्चे को टाइम टू टाइम देखें कि हमारा बच्चा कहीं कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर एक बच्चा, एक शरीफ बच्चा, एक सीधा साधा बच्चा इस नशे में चला गया ना, बिलीव मी कि वो कभी फिर वापस नहीं आ सकता है। समाज फिर ये नहीं देखता है कि इसको कुछ वर्गलाया गया था, समाज ये कहता है कि इस फलानी साहब का बेटा ये नशेड़ी है, ये चोर है, ये जुआरी है। इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है कि ये जो भी ये हरकतें हमारे समाज में चल रही है आजकल, चाहे प्रोस्टिट्यूट्स हैं, चाहे नशा है, चाहे शराब है, या और कोई गलत हरकतें हो रही है समाज में, ये इंडिविजुअल लेवल पे हर एक इंसान की जिम्मेदारी है कि वो उस चीज को रोके। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी खबरदार हो जाए।